एंड Thank हैप्पी you, चिल्ड्रन डे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी फेस्टिवल अच्छा लगेगा जब आपका जेई क्लियर होगा, तो वरना कितना भी अच्छा फेस्टिवल हो अच्छा नहीं लगेगा। ओके सर। सबसे हमारा मेन Yes, sir. फोकस होना चाहिए, यस सर। एग्जाम क्लियर होना चाहिए। yes sir. हाँ, बच्चे कहाँ हैं यार, सर आज पता आप नहीं थोड़ा कहाँ है। बहुत लग रहे हो। आज मतलब चिल्ड्रन डे का कोई बोला तो नहीं है ना कि छुट्टी वगैरह है, ऐसा कुछ भी? नो सर। हाँ, सर स्कूल लगे थे पर मैं गया नहीं। स्कूल्स वगैरह में क्या हुआ? सर स्कूल में तो मुझे चॉकलेट मिली थी आज, वो 5 स्टार वाली, 10 वाली। 5 स्टार की चॉकलेट मिले? मैंने 5 स्टार होटल सुना था। नो सर, Sir, मुझे भी एक 5 वाली स्टार मिली है। चॉकलेट सर। हाँ, जानता हूँ। चलो अच्छी बात है, पार्टिसिपेट करना सर चाहिए। हमारे स्कूल वाले कुछ नहीं देते। क्या चीज? हमारे स्कूल वाले कुछ नहीं देते। कुछ नहीं देते? सर हमारे वहाँ तो बहुत कुछ दिया। क्या क्या मिला? सर सर हमारी फ्रूटी, क्लास टीचर ने दिया चॉकलेट, था। चिप्स वगैरह बहुत सारे। चलो अच्छी बात है, क्योंकि एक ऐसा दिन होता है जो कि बच्चों का नाम होता है, बाकी दिन तो वो टीचर सर मारते हैं, पीटते हैं या आपको डांटते हैं। इतने प्राइस मिले, हमको याद भी नहीं था कि इतने सारे प्रोग्राम भी हुए थे कभी। अच्छा, मतलब अच्छी बात है कि चिल्ड्रन सर डे पे। पूरे साल के आज ही दिए प्राइस। वैसे मैंने सर कभी मेरे भी स्कूल पर हुआ है। नहीं हूँ कि चिल्ड्रन डे पे कुछ मिलता है, ऐसे गेम वम करा के। सर गेम हुआ था ना, तो उससे जो विनर गेम था होते हैं उसको और प्राइज प्राइज मिले मिलते थे। हैं। मेंटल मैथ की वजह, चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। ये बताओ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व हो रहा है? देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ ना, एक क्वेश्चन आएगा, वो आएगा कि भी नहीं आएगा ये भी नहीं पता। पहली बात मैं बता रहा हूँ, सॉल्ट एनालिसिस और जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मिला के एक क्वेश्चन आएगा, जैसे क्रोमेटोग्राफी वगैरह हो गया, ये सॉल्ट एनालिसिस वगैरह हो गया, इन सबको मिला के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? एक क्वेश्चन के आसपास आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या आप लोग मेरी बातें? यस सर। तो 1 मिनट रुको। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे। अमित, आप असाइनमेंट नहीं सबमिट कर रहे हो, आप वादा करके भी भूल जा रहे हो। असाइनमेंट समय 1 सेकंड बस। क्लियर है क्या सबको? थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, ठीक है, तब तक सबको आ जाने देते हैं। थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ, तब तक सबको आ जाने देते हैं। सर मेरा मैथ्स की वजह से रुक गया है। मैंने मतलब मैथ्स में मुझे समझ में नहीं आ रहा और उसकी वजह से मैं भेज नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप उस पर ना लिख दो कि मैथ में मुझे नहीं समझ आ रहा है। आप ग्रुप पे लिखोगे तभी तो सॉल्व होगा ना आपका प्रॉब्लम। ठीक है सर। आप ग्रुप पे लिखोगे तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वैसे क्या पता किसके में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी बताओ भाई। सर जो हमारा क्रैश कोर्स होगा वो इसी टाइम का होगा या फिर जो डाउट क्लास होता है उस टाइम का होगा? इसी टाइम का होगा। उसमें पता है क्या, मे बी आपका 1-1 घंटे का 3 क्लास होगा डेली। ओके सर। डेली 1-1 घंटे का 3 क्लास हो सकता है। कब से स्टार्ट हो गए? ये आपका मंडे को ओरिएंटेशन है और फिर मंडे के बाद से स्टार्ट है। और सर जो 12th का रिवीजन होगा वो? सब उसी क्रैश कोर्स में आएगा, एवरीथिंग क्रैश कोर्स में आएगा। अच्छा ओके सर। गुड इवनिंग। एवरीथिंग क्रैश कोर्स में आएगा। ठीक है क्या? यस सर। यस सर। थोड़ा सा रुकते हैं, वेट कर लेते हैं कुछ बच्चों का, फिर स्टार्ट किया जाएगा।
वेट कर लेते हैं कुछ बच्चों का, फिर स्टार्ट किया जाएगा। हाँ, किसी को और भी कुछ पूछना है? क्या जानना है भाई, बताओ भाई, किसको क्या जानना है? देखो, आज की क्लास में ना कंप्लीट फिनिश नहीं हो पाएगा, कल का भी क्लास लगेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ ना, परसों आप लोग का टेस्ट है। टेस्ट का आपको टॉपिक पता है क्या, किस चीज का टेस्ट है? बताओ आप लोग, किस टॉपिक का टेस्ट है? बोलो बोलो, किस टॉपिक का सर टेस्ट है? अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स। क्या है एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स? क्लियर है क्या सबको? क्लियर है सबको? एमाइंस और किसका है? बायोमोलिक्यूल्स का है। ये आप लोग ना काफी अच्छे से रिवीजन कर लेना, डायरेक्ट मार्क्स आते हैं इसमें। एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स में क्या आते हैं? डायरेक्ट मार्क्स आते हैं। सोनू, मेरी आवाज आ रही है क्या? सोनू मंडल, सोनू मेरी आवाज आ रही है? सोनू, दिया छाबरा, यस सर। नई असाइनमेंट मिलेगा ना? अमरजीत, अमरजीत, सर मैं आपको अभी भेज दूंगी थोड़ी देर तक, थोड़ी सी रह गई है। बस आप लोग वादे करके मुकर जाते हो। नहीं सर मैं करके दूंगी आज पक्का। नंदनी, प्रिंस, सोनी, सर मैंने आज भेजा था बट वो पिछला था। सोनू मंडल, और बाकी बच्चे जो भी जिस जिस ग्रुप में है वो लोग, उन लोग का क्या सीन है? यस सर मैं भेज दूंगा रात तक। देख करो, ठीक है? ये ना आप लोग के लिए है और आप लोग के बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है क्या? आओ आओ, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। केमिस्ट्री में ना सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये तो फिनिश हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? सॉल्ट एनालिसिस। क्या स्टार्ट करेंगे? सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस का मतलब ये है कि मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डब्बा है, उसमें हमने कुछ भी मिला लिया। मान लो कि हमने आपको NaCl मिला के दे दिया और आपको बताया नहीं कि क्या मिलाया हूं। मैंने NaCl मिला के दे दिया और आपको बताया नहीं कि क्या मिलाया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस पानी में क्या है? कैसे पता चलेगा? आप अंदर चेक करोगे तभी तो पता चलेगा ना, बताओ। यस सर। हाँ, तो बताओ, आपको दिखने से दिख जाएगा कि ये NaCl है? नो सर। नहीं दिखेगा। तो जब अंदर आप देखोगे ना तो उसमें दो चीज में बट गया होगा। अगर साल्ट होगा ना तो जाहिर सी बात, एक केटायन होगा और दूसरा क्या होगा? एनायन। एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। साल्ट आयनिक कंपाउंड मिलके बनते हैं ना, एसिड और बेस से। यस सर। तो जाहिर सी बात, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो यहाँ पे सोडियम प्लस बनेगा और क्लोरीन क्या बनेगा? माइनस बनेगा। हमारे पास ना बहुत सारे मेथड है पहचानने के कि सोडियम को हम कैसे पहचानेंगे। बहुत सारे टेस्ट है, अगर वो टेस्ट करेंगे ना, अगर वो टेस्ट में पास हो गया तो मान लेंगे कि सोडियम है। फिर आयन, एनायन का टेस्ट करेंगे, अगर उसमें वो पास हो गया तो मान लेंगे क्या है? एनायन है। क्लियर है क्या? ऐसे ही हम प्लस माइनस का पता लगा लेते हैं और सॉल्ट का पता चल जाता है कि हाँ, इसमें प्लस वाले में सोडियम पॉजिटिव मिल जाता है और माइनस वाले में कौन पॉजिटिव मिल जाता है? क्लोरीन। तो इससे पता चल जाता है ना कि हमारे पास क्या है, बताओ। कुछ इस प्रकार का सॉल्ट है। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ये बातें बताओ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो आओ हम इसमें कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये सब तो हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले हम थोड़ा फंक्शनल ग्रुप का टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर हम साल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे पहले ना हम एल्कोहल और फिनॉल को कैसे पहचानेंगे, किस टेस्ट से पहचानेंगे कि एल्कोहल है, किस टेस्ट से पहचानेंगे कि फिनॉल है? आप बताओ जरा, किस टेस्ट से पहचानेंगे कि यह एल्कोहल है? बताना जरा। फेरिक क्लोराइड टेस्ट। नो ये सर पता है क्या? ये फिनॉल का है। एल्कोहल का आपको बताया ना कि वो वाला टेस्ट होता है, कौन सा? ल्यूकास टेस्ट। सॉरी सर। ल्यूकास टेस्ट बोला था ना। तो देखो, फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है ना, यह फिनॉल के लिए है। किसके लिए है? फिनॉल के लिए। अब फिनॉल। सबसे पहली बात, फेरिक क्लोराइड क्या है? अगर हम फेरस लिखेंगे, फेरस, तो आयरन पे कितना चार्ज होगा? +2 होगा। अगर मैं फेरिक लिखूंगा तो आयरन पे कितना चार्ज होगा? +3 होगा। +3 होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा वो, ठीक है? तो सिंपल सी बात देखो, अगर अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो अस बोलते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है क्या बोलते हैं? इक बोलते हैं। मान लो SN2+ है और SN4+ है, तो जो हमारे पास SN2+ है इसको हम लोग वो बोलेंगे अस। स्टेनस, और SN4+ को
स्टैनिक। स्टैनिक बातें मेरी क्लियर है क्या सर? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया हमारे पास। हम क्या पढ़ रहे हैं? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इससे क्या पता चलता है हमें? फिनॉल। फिनॉल का पता चलता है। तो ध्यान से देखो, ये क्या होता है? यह सिंपल सी बात, अगर हम कोई एक फिनॉल ले लेते हैं, ध्यान से देखना, कोई हम एक क्या ले लेते हैं? फिनॉल ले लेते हैं, और उसमें हमने क्या डाल दिया? FeCl3 डाल दिया, तो कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, FePHO6+3, कुछ ऐसे बना लेगा, फिनॉक्साइड आयन बना लेगा, और उससे सह लिगेंड जुड़ जाएंगे, और क्या बना लेगा यहाँ पे? 3HCl बना लेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नो सर। बोलो बोलो, कर लोगे ना ऐसे? कर लोगे? क्लियर है। तो ये वाला कंपाउंड आपका बनता है, ठीक है क्या? ठीक है। तो अब ये बताओ कि पता है क्या, सिंपल सी बात, ये मान लो ये किस कलर का होगा वो कंपाउंड? या किस कलर का कंपाउंड होगा? वायलेट या पर्पल। यहाँ पे -3 है। किस कलर का कंपाउंड होगा बताना? वॉयलेट। वायलेट। वायलेट या फिर पर्पल कलर का कंपाउंड होगा। सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो कि हमारे पास फिनॉल है और हमने फेरिक क्लोराइड डाल दिया, तो एक इस तरीके का कंपाउंड बना लेगा, और इसका यह कंपाउंड किस कलर का होगा? पर्पल या फिर वॉयलेट कलर का हुआ, तो हम क्या मानेंगे कि इसमें क्या मौजूद है? फिनॉल है। फिनॉल मौजूद है। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? सर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है क्या सर? क्या? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हाँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया इसने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया। हाँ। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं अल्कोहल की। किसकी बात कर लेते हैं? अल्कोहल की। मान लो कि अल्कोहल या A है, अल्कोहल B है, अल्कोहल C है, हमें नहीं पता इसमें कौन सा मौजूद है। तो मान लो कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, यह क्या होगा बताना जरा? क्लियर। एकदम क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा, उसमें टर्बिडिटी आएगी ही नहीं। उसमें टर्बिडिटी आप बताओ, कुछ दिख रहा है? धुंधलापन नहीं दिख रहा है। अगर मान लो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, तो 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी धीरे से आ जाएगा। देखो नीचे टर्बिडिटी दिख रहा है। यस सर। और 3 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी तुरंत आ जाता है, तुरंत आ जाता है, विद इन सेकंड आ जाता है। क्लियर है क्या? ये सब आपको मैंने बताया था ना सब चीज? यस सर। तो ये बताओ, अगर फेरिक Yes, क्लोराइड टेस्ट के बारे में कोई पूछे तो किसका टेस्ट देता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट? फिनॉल का। फिनॉल। फिनॉल का। ल्यूकास टेस्ट किसका देता है? अल्कोहल। अल्कोहल। देखो देखो, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, कुछ ऐसे होगा, अगर हम ल्यूकास रिएजेंट डाल दे, ZnCl2 और HCl डाल दे, तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे हेलोएल्केन बन जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। और यह कौन सा रिएक्शन होता है? SN1 रिएक्शन होता है। तो इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है? रीअरेंजमेंट भी क्या है इसमें? पॉसिबल है। अब बताओ, अब बात कर लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। तो एल्डिहाइड और कीटोन टॉलेंस टेस्ट आप बताओ, एल्डिहाइड देता है कि नहीं देता है? यस सर देता है। देता क्या है कीटोन देता है? सर tolerance देता है। test? क्या कीटोन देता है? सर नहीं देता। नो सर। तो केवल कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड। और किस कलर का हो जाता है? सिल्वर कलर का हो जाता है। इसमें सिल्वर। एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है? और सर ऑक्सीडेशन, सिल्वर मिरर इसी में होता है ना? इसी को सिल्वर मिलर बोलते हैं, या फिर अमोनिकल नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं। देखो, ये अमोनिकल है, अमोनिया है, अमोनिकल नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है क्या? ये मैंने जब आपको ओके पढ़ाया सर। था सब बताया था। डन? डन सर। ये सब बताया था। देखो सिल्वर मिरर कुछ इस, देखो सिल्वर जैसे नहीं हो गया पूरा? सर मेरा भी ऐसे ही आया था स्कूल में। कुछ स्कूल बच्चों में को नहीं आया था बट आ गया था मेरा। जिसका टेस्ट आ जाता है ना, ऐसे लगता है कि पास हो गए यहीं पे पूरा, यस सर। अलग खुशी सी होती है। देखो, अब ये बताओ फेलिंग टेस्ट कौन कौन देता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देता है, उसमें से भी एलिफैटिक वाले देते हैं, एरोमेटिक वाले नहीं देते हैं। नहीं देता। यस सर। एलिफैटिक वाले देते हैं, एरोमेटिक वाले नहीं देते हैं। मैंने ये आपको क्लास में बताया था ना? यस सर। यस सर। क्लास में बताया था मुझे। लेकिन पता है क्या, इसमें क्या है, एक वो है, क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे रोचेस साल्ट होता है, अगर उसका हम कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो वो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देगा। किस कलर का कॉम्प्लेक्स देगा? ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देगा। चीजें कुछ कुछ याद कर लेना, थोड़ी बहुत चीजें हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कैसे करेंगे बताओ? लिटमस टेस्ट। आप बताओ, वो एसिड है ना, अगर एसिड होगा तो कौन से कलर के लिटमस को किस कलर में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू को रेड में। ब्लू। देखो, आप ये बताओ, एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर अमल। अमल। एसिड को क्या बोलते हैं हिंदी में?
अम्ल अम्ल अम्ल। और बेस को सर क्या बोलते हैं? क्षार। सर क्षार। क्षार बोलते हैं, ठीक है, क्षार बोलते हैं। यस सर तो आप एक चीज याद कर लेना, Yes, क्या sir. याद कर लेना? अनिल। क्या याद कर लेना? अनिल। तो जो अम्ल होता है ना, वो नीले को किस में कन्वर्ट कर देता है? लाल में कन्वर्ट लाल कर देता है। अम्ल नीले को क्या कन्वर्ट कर देता है? लाल में कन्वर्ट कर लाल देता है। बस में। आप एक करते तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बेस वाला हो जाएगा। क्लियर है? आप बस एक ही याद कर यस Yes, sir. सर। हो जाएगा, बेस वाला हो जाएगा। इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हो तो बता सकते हो, यहाँ तक किसी No, को sir. कोई doubt हो तो बता सकते हो। हो जाएगा ना ये सब चीज़? यस सर हो जाएगा। Done? हो जाएगा। आगे Yes, बढ़ते हैं। अब देखो, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आप बता सकते हो क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किसके लिए हम यूज करते हैं? ये भी हम किसके लिए यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, अभी तो बस अम्ल से हमें यह पता चलता है कि वह अम्ल है, एसिड है। आप बताओ, और भी सारे तो एसिड तो वही देंगे ना, वही लिटमस पेपर चेंज कर देंगे। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यह सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? एक कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3 का। ठीक है, क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड का। और इसमें कौन सा गैस निकलेगा बताओ जरा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही अगर हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में भी क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड चेक करने के लिए। ठीक है, क्या हम लोग किससे रिएक्शन कराते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये इफरवेरेंस का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा मुझे, इफरवेरेंस का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा क्या होता है इफरवेरेंस का क्या मतलब? सर वो ये एयर बबल्स बाहर आते एयर हैं ना। बबल्स ऐसे निकलने लगते हैं, वो क्या बोलते हैं? उसको इफरवेरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या तो ओके अगर मान सर। लो कि सोडियम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे मिला देंगे ना, ऐसे एयर बबल्स निकलने लगेगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि उसमें क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। यस क्लियर है क्या? यस सर। ये सब चीजें आपको ना थोड़ा बहुत पढ़नी है। अभी अभी हम सॉल्ट एनालिसिस पे नहीं आए। सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाऊंगा आपको कल। सॉल्ट एनालिसिस में आपको कल पढ़ाऊंगा। आज बेसिक में एनायन वाला बता दूंगा, केटायन वाला मैं कल बताऊंगा। ठीक है, अब किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? एमीन्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? माइन एमीन्स। एमाइंस में देख लो, एमाइंस में अगर मान लो एमाइंस होगा तो क्या होगा? NH2 होगा क्या? बोलो। यस सर। अगर हम मान लो कि हम इसमें क्या मिला दे, NaNO2 प्लस HCl मिला दे, तो आप बताओ क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एक सेकंड। अरे N2Cl नहीं बन जाएगा, डाइथेनियम सॉल्ट। Na, Na2 और HCl मिलके क्या बना लेते हैं? HNO2 बना लेते हैं क्या? और टेम्परेचर Yes, 5 sir. डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो डाइथेनियम सॉल्ट नहीं बना लेते हैं? N2Cl। यस सर। एनिलीन में आपने पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत ये। यस सर। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाई एजो टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायजो टेस्ट। डाई एजो टेस्ट बोलते हैं। क्लियर है क्या? ओके Yes, सर। आप बताओ Yes, डाई sir. एजो टेस्ट किस कंडीशन में होता है? हॉट कंडीशन में कि कोल्ड कंडीशन में? कोल्ड। कोल्ड। क्योंकि इसलिए तो तभी ना टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 5 डिग्री। डिग्री। 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो डाउट सर। अब मान लो कि हमारे पास एलिफैटिक एमीन है। एलिफैटिक एमीन का मतलब कि कोई उसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, CH2 NH2। अगर मैंने डाल दिया इसमें NaNO2 और क्या डाल दिया? HCl डाल दिया, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? RCH2 N2Cl। N2Cl बन जाएगा ना, बोलो। RCH2 और क्या बन जाएगा? N2Cl बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो। अब यस सर यार बन जाए। इसमें एक्वस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्वस। एक्वस का मतलब इसमें क्या पानी भी होगा क्या? H2O होगा। यस सर। और मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या बताया था? कि यह वाला बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या होता है बताओ? वीक। वीक होता है। और जब वीक होता है तो H2O से जो OH माइनस आएगा क्या इसे अटैक नहीं कर लेगा? RCH2 और क्या बना लेगा? OH बना लेगा। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो डाउट सर। सर वो जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है हाँ। मतलब फर्स्ट में जो लास्ट है हाँ। सॉरी लास्ट में N2Cl है। सर वो समझ नहीं आया। अरे N2Cl है, डाइएजोनियम सॉल्ट है। डाइएजोनियम सर वो सॉल्ट। N2Cl है ना? हाँ हाँ, हाँ, yes, sir, N2Cl yes. डाइएजोनियम सॉल्ट है।
समझ गए क्या आप लोग? यस सर समझ गई। हो जाएगा ना? कर लेना आप लोग, ठीक है, कर लेना। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। अगर एरोमेटिक एमीन भी होगा ना तो भी क्या बनाएगा? N2Cl ही बनाएगा। एक्वस होगा तो क्या बना लेगा? फिनॉल बना लेगा, फिनॉल बना लेगा। डन? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। नो सर। कर लेना आप लोग, ठीक है। या फिर ना हम लोग एमीन को कार्बिल एमीन टेस्ट से भी क्या कर सकते हैं, हम लोग क्लेरिफाई कर सकते हैं। आप बताओ कार्बिल एमीन टेस्ट कौन देता है? केवल और केवल 1 डिग्री एमीन देता है। केवल और केवल कौन देता है? 1 1 डिग्री डिग्री एमीन। अमीन। 1 डिग्री। मैंने ये बताया था ना आपको मैंने बताया था कि 1 डिग्री एमीन क्या देता है? कार्बिल एमीन देता है। अगर मान लो कि हमारे पास RCH2 और NH2 है, और कार्बिल एमीन में रिएजेंट क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है, और क्या होता है? KOH होता है। तो इसको पता है क्या, इस वाले ग्रुप को ना, यह पता है क्या, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? आइसोसाइनाइड। ये गलत बना दिया। इसको क्या किस में कन्वर्ट कर देता है? आइसोसाइनाइड में। तो हमारे पास R होगा, CH2 होगा, और क्या हो जाएगा? NC हो जाएगा। देखो NC हो गया क्या? बोलो। यस सर। यस। अगर मान लो कि हमारे पास ऐसे एनिलीन होगा, एनिलीन में भी अगर मैं सेम भी डालूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? PH NC हो जाएगा क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? यस सर। नो डाउट सर। कोई डाउट नहीं इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। नो सर। अब देखो, अब ना हमारा यह तो फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया। उतना ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था ना, और भी कोई फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़े थे क्या? अब देखो, एक होता है सीफ टेस्ट। कौन सा सीफ टेस्ट होता है? सीफ टेस्ट। सीफ टेस्ट। यह केवल और केवल कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। केवल और केवल कौन देता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। सीफ टेस्ट कौन देता है बताओ जरा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एक मिनट रुक जाना। देखो, और एक होता है निन हाइड्रीन टेस्ट। क्या होता है? निन हाइड्रीन। हाइड्रिंग टेस्ट। हाइड्रीन टेस्ट। टेस्ट। यह कौन देता है? एमिनो एसिड देता है। कौन देता है? अमीनो एमिनो एसिड। एसिड। एमिनो एसिड इसलिए देते हैं ना क्योंकि इसमें एमीन ग्रुप होता है। एमीन ग्रुप की वजह से क्या होता है? यह निन हाइड्रीन टेस्ट होता है, ठीक है। ओके सर। ये दोनों टेस्ट आप लोग लिख लेना, कहीं भी लिख लेना कि निन हाइड्रीन टेस्ट कौन कौन देता है। क्लियर है क्या? ओके सर। आगे बढ़ू? नो सर। नोट यस सर। सर एक Yes, सेकंड रुक जाओ, sir. एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये लिख लो। सीफ टेस्ट जो होता है केवल और केवल एल्डिहाइड देता है। निन हाइड्रीन टेस्ट कौन देता है? अमीनो एसिड। एमिनो एसिड देते हैं। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार। सर शिफ्ट टेस्ट का पूरा नाम ही शिफ्ट है या कुछ और सीफ है? बेस्ड टेस्ट होता है। सीफ बेस्ड टेस्ट बोलते हैं हम लोग इसको। और ये एल्डिहाइड देता है ना? हाँ, एल्डिहाइड देता है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। क्लियर है? ये बातें यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? अब देखो, Yes, अब हम sir. एंट्री किसमें कर गए? अब हम एंट्री कर गए साल्ट एनालिसिस में। किसमें एंट्री हम लोग कर लिए? Salt सॉल्ट analysis. एनालिसिस। एनालिसिस में। अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास सॉल्ट होता है वो किससे किससे मिलके बना होता है? एक तो केटायन से मिलके बना था, और एक एनायन। And एनायन से। अगर मान लो कि हमारे पास केटायन क्या है? मान लो कि हमारे पास क्या है? केटायन NH4 है। क्या है? केटायन क्या है? NH4. NH4 है। और एनायन क्लोरीन है। तो इसके पास एक प्लस है, इसके पास एक माइनस है। दोनों मिल जाएंगे तो कौन सा साल्ट बनाएंगे? अमोनियम क्लोराइड। ammonium chloride. ठीक है। अगर मान लो PB बन गया और S बन गया तो दोनों मिलके कौन सा सॉल्ट बनाएंगे? Lead PBS। sulfide. PBS, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास एल्यूमिनियम मिल गया और क्लोरीन मिल गया, दोनों मिलके कौन सा सॉल्ट बनाएंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड। वो बताओ। Aluminum chloride. AlCl3। देखो इसके पास 3 पॉजिटिव है ना, इसके पास 3 नेगेटिव होना चाहिए। एक नेगेटिव है, एक क्लोरीन के पास एक नेगेटिव, तो 3 क्लोरीन के पास 3 नेगेटिव, तो इसलिए क्या बनता है? AlCl3 बनता है। ये बातें सबको समझ आई क्या? Yes sir. किसी को कुछ डाउट? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? ये मैंने ना No, एनसीआर sir. पुरानी एनसीईआरटी का वो लिया है मैंने, स्नैपशॉट लिया है, ठीक है। तो हमें ये चीजें ना, केटायन में कौन कौन सा केटायन? पीबी को क्या बोलते हैं हम लोग? Lead. Lead. लेड बोलते हैं, ठीक है। लेड का, कॉपर का, इसको क्या बोलते हैं? एएस को Arsenic. आर्सेनिक नहीं होता, AR का आर्सेनिक होता है ना, ठीक है।
एल्युमिनियम का, आयरन का, मैंगनीज का, निकिल का, जिंक का, कोबाल्ट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम और अमोनियम, इन सब का हमें केटायन का टेस्ट करना है। और एनायन में किसका किसका टेस्ट करना है बताओ जरा। CO3 ये इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन बोलते हैं। CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट कार्बोनेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनेट कार्बोनेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? H2- को सल्फाइड डाई सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फाइड 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 आयन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सल्फेट। सल्फेट सल्फाइट बोलते हैं। सल्फाइट। अच्छा सल्फाइड। सल्फाइट इसको बोलते हैं सल्फाइड, इसको बोलते हैं सल्फाइट, और इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। सल्फेट सल्फेट आयन। सल्फेट। सल्फेट, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन वाला है, अभी इसका नाम आगे आएगा। क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेट, ऑक्जेलेट कार्बोक्रोमेट। ऑक्जिलेट है। ऑक्जेलिक एसिड इसी से बनता है ना, ऑक्जिलेट है। और ये क्या चीज है नीचे वाला सबसे लास्ट वाला? एसिटेट। कार्बोक्स एसिटेट, ओ ठीक सॉरी है, एसिटेट। एसिटेट। तो यही सब हमसे पूछा जाता है, ठीक है क्या? यही सब हमसे क्या है? पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एनायन की। सबसे पहले बात किसकी करेंगे हम लोग? एनायन की। एनायन मैं तो यही बोलूंगा ना, आप लोग कॉपी पे थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओ, काफी सही रहेगा। ये फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। सर क्या करना है नोट में? हमें पढ़ना क्या क्या चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो कि हमारे पास बहुत सारे एनायन है, बहुत इतने सारे एनायन है, तो हम सबका टेस्ट नहीं कर पाएंगे इजीली। अगर हमें रिएजेंट बचाना है ना, मान लो कि हम सबका अलग अलग, मान लो कि हमारे कोई डब्बा है, उसमें कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है, तो ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है? तो हम एक प्रीलिमिनरी टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट में अगर अगर कुछ कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व होती है, तो मान लेंगे कि वह कार्बोनेट हो सकता है, वह सल्फाइड हो सकता है। मान लो कि आपके आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? बताना जरा। सर 60 60 बच्चे। अगर मानो कि हमें मेरे पास ना 5 गिफ्ट है, हमें देना है सबको, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक टेस्ट करेंगे। अगर कुछ बच्चों का अच्छा मार्क्स आए तो उनको हम साइड में कर लेंगे, हम मान लेंगे कि हाँ हमें इन्हीं बच्चों से देना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर मान लो कि 5 गिफ्ट है और 20 बच्चे आ गए, फिर हम क्या करेंगे बताओ? उनमें से भी छाटेंगे। सर उनमें से भी छाटेंगे। वाइवा कर लेंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसे कर लेंगे, ठीक है। यस सर। क्लियर है क्या? असाइनमेंट दे देंगे, वाइवा कर लेंगे, या फिर टफ क्वेश्चन दे देंगे। यस सर। पहले पहले हम लोग करते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। क्या करते हैं? प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में ना सभी को, आज बताओ, यूपीएससी का प्री एग्जाम होता है ना, प्री मेंस इंटरव्यू। सर प्रीलिम्स। यस सर। वैसे ही इसका भी क्या होगा? प्री मेंस इंटरव्यू होगा, यानी कई पार्ट में इसको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। पहले तक प्रीलिमिनरी टेस्ट करेंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट में देखते हैं कौन कौन पास होता है। ध्यान से देखो, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अगर मान लो कि हमने क्या किया, हमें कुछ इन्फेरेंस मिला। इन्फेरेंस का क्या मतलब? अगर हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिला। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक कलरलेस, कलरलेस का क्या मतलब? उसका कोई कलर नहीं है। ऑर्डरलेस का क्या मतलब? उसका कोई सुगंध नहीं है, ठीक है। विथ ब्रिक्स इफरवेरेंस विच टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है आप लोग बताओगे क्या? सीए, लाइम वाटर का नाम सुना है क्लास 10th में? यस सर। क्या होता है बताओ? यस सर। सर चूने वाला। क्या? सर कैल्शियम बताओ लाइम वाटर क्या होता है? आपने पूरा पढ़ा होगा क्लास 10th कैल्शियम में। कार्बोनेट वाटर। सर CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, ऑक्साइड। अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम उसका रिएक्शन अगर हम CO2 से कराते हैं ना, CO2 से, जैसे मान लो कि किसी डब्बे में हमारे पास क्या है, मान लो कि CO2 गैस होगा, हमें नहीं पता है कौन सा गैस है। तो अगर मान लो कि हमने उसमें डाल दिया, लाइम वाटर डाल दिया, तो अगर वो कलरलेस, ऑर्डरलेस और ब्रिक्स इफरवेरेंस के साथ, ऐसे बबल्स के साथ बाहर निकलता है ना, तो कौन सी गैस हो सकती है? बताना जरा। CO2। क्या? CO2। देखो,
तो सबसे पहली बात, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो उस केस में उसमें क्या हो सकता है? कार्बोनेट हो सकता है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है। ठीक है क्या? Yes, sir. कार्बोनेट हो सकता है, इसलिए क्या है, वो बाहर निकला है। ठीक है। अब Yes, देखो, sir. मान लो, अगर मान लो कि हमें सल्फाइड का टेस्ट करना है, सल्फाइड का, तो मान लो कि किसी डब्बे में सल्फाइड है, तो आप बताओ, अगर मान लो मिल्क की तरह नहीं निकलेगा तो इसका मतलब कार्बोनेट नहीं होगा? बोलो। अगर Yes, मिल्क sir. का नहीं होगा और ऐसा इफरवेरेंस नहीं देगा, कलरलेस ऑर्डरलेस नहीं होगा, ऑर्डरलेस मतलब सुगंधहीन, इसका मतलब क्या, कार्बोनेट नहीं होगा? बोलो। नहीं Yes, होगा, sir. नहीं होगा। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, हम एक डब्बा है, उसमें सल्फाइड है, उसमें अगर हम लेड एसीटेट डाले ना, लेड एसीटेट डाले ना, तो उसमें पता है क्या, सड़े हुए अंडे का स्मेल आता है। रॉटेन एग मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ अंडे का अंडा। स्मेल होता है। अगर सड़े हुए अंडे का स्मेल आएगा तो इसका मतलब हम क्या मान लेंगे कि सल्फाइड आयन हो सकता है। ओके सुनो, सर। अब सल्फाइड आयन आपको मैं बता दे रहा हूँ, पीबीएस के भी फॉर्म में हो सकता है, H2S के, मतलब किसी भी तरीके का सॉल्ट हो सकता है, लेकिन वह सॉल्ट होगा। अब ये नहीं पता कि वो पीबी का सॉल्ट है, हमने एनाइन बस टेस्ट करा है ना हम, यस सर। तो अभी एनाइन टेस्ट कर, वो किसी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड सल्फेट भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है क्या? ठीक है। Yes, sir. हम तो बस एनाइन का टेस्ट करें, बाद में टेस्ट करेंगे केटाइन का। अगर सड़े हुए अंडे के जैसे आए तो क्या बोलेंगे हम लोग? सल्फेट आयन, Sulfide. सल्फाइड आयन हो सकता है, सल्फाइड आयन हो सकता है। अब ये देखो, मान लो कि कोई कलरलेस गैस है विथ पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल मतलब क्या होता है? एनीवन? मैं सच बताऊं ना, पता नहीं. मैं सच बताऊं ना कि सर जो वो तेज स्मेल होती है। जब तक मैं 12th तक पढ़ा था ना, तब तक मुझे केवल और केवल रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, येलो, ये सब मुझे कलर पता था। लेकिन जैसे ही मैंने केमिस्ट्री लिया ना, तो येलोइश ग्रीन, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्लू, रेडिश, मतलब इस तरीके का कलर मुझे मिलने लगा। इसके पहले मैं जानता भी नहीं था, मैं बस लाल, पीला, हरा, नीला जानता था और कुछ नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही केमिस्ट्री मिला ना, देखो, और पहले ना मैं जो, और ये ऑर्डर है ना, ऑर्डर जो कि सुगंध है, पहले मैं एक ही चीज जानता था, हाँ भाई सुगंध दे रहा है, अच्छा सुगंध दे रहा है। लेकिन रोटेन एग जैसे ये सब नया नया वर्ड मैं केमिस्ट्री में आगे सीखा, इसके पहले रियली मैं कुछ नहीं जानता था। और 12th तक तो बिल्कुल भी नहीं जानता था ये सब चीजें होती क्या है। ठीक है। तो अगर पंजेंट Yes, स्मेल, sir. जैसे पंजेंट स्मेल का मतलब क्या है ना, अगर आप नाकों के पास लाओगे ना, तो अचानक से ऐसे स्मेल आएगा, ऐसा लगेगा कि कितना, मतलब दुख दे रहा है, ऐसे लगेगा कि बेहोश हो गया, ऐसे ऐसे अचानक नहीं, काफी कड़वा सा, अच्छा तुरंत अचानक नाकों के पास आएगा। और बहुत जैसे ऐसे, सर स्ट्रॉन्ग स्मेल होती अगर है। किसी को जुकाम हुआ होगा ना तो पक्का छींक देगा वहीं पे, किसी को जुकाम वगैरह हुआ तो इस टाइप का स्मेल होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इससे क्या Yes, यस sir. सर। बताओ जरा। देखो, एक तो पंजेंट स्मेल हो जाए, और उसके बाद क्या होगा, तो बर्निंग सल्फर, उसके बाद क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। अगर सल्फाइट होगा ना, सल्फाइट SO3 2-, अगर SO3 2- होगा ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वह कलरलेस होगा, पंजेंट स्मेल करेगा। क्लियर है मेरी बातें? सर क्या बोलते हैं इसे? क्या? सल्फाइड। किसको क्या सर बोलते हो? मतलब मॉलिक्यूल का, मतलब नेम। सल्फाइट आयन ना, ओके ओके सर। सल्फाइट आयन। ठीक हाँ। है, सल्फाइट इस पे ओके लिखा सर। हुआ है, सल्फाइट आयन लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो, ओके सर। बनता है ब्राउन फ्यूम्स which terms acidic potassium iodide solution containing starch solution blue। तो उसमें नाइट्रेट इवॉल्व होता है, और वो किसका कंफर्मेशन होता है, नाइट्राइट। नाइट्रिक एसिड का। Right, देखो, right. पिछली बात ये कंफर्मेशन नहीं बता रहे हैं, हम मान लेते हैं कि ये हो सकता है। कोई हम ये कंफर्मेशन, तो आप बताओ कि कोई सड़ा हुआ अंडा की तरह स्मेल कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सल्फेट ही होगा। क्या पता सच में सड़ा हुआ अंडा हो, या फिर किसी और कोई और चीज हो। समझ गए क्या आप लोग? Yes, sir. यस सर। एक पॉसिबिलिटी Yes, sir. हाँ ये हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट। अभी हमने इसका कंफर्मेशनरी टेस्ट करेंगे कि किसी रिएक्शन से, किसी हम उसका रिएक्शन करा के किसी से चेक करेंगे कि हाँ सच में वो सल्फाइट है या फिर नाइट्रेट है या फिर क्या है। क्लियर है मेरी बातें? ओके Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लो कि एसीटेट आयन होगा, एसीटेट आयन होगा तो क्या होगा,
कलरलेस वेपर विथ स्मेल ऑफ विनेगर। यह पता है विनेगर का क्या सिरका होता है ना, विनेगर। यस सर। तो वो सिरके जैसे अगर क्या बोलते हैं, अगर हमें स्मेल दे तो इसका मतलब क्या हो सकता है, एसीटेट आयन हो सकता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है यहाँ तक तो आप बता सकते हो, कोई डाउट नहीं ना? नो डाउट सर। अब हम बात कर सर लेते हैं इतने सारे साइंटिस्ट याद कैसे करते हैं? क्या बोल रहे हो? सर इतने सारे स्मेल साइंटिस्ट याद कैसे करते हैं? ये आपको पढ़ना कि पड़ेगा, कौन ठीक सा है? किसका है? देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो केटायन का आता है, एनायन का बहुत कम आता है। एक चीज है, आप सभी को एक बेसिक बार पढ़ना और इसके बाद क्या करना, आप लोग पीवाईक्यू करना और कुछ भी डील मत करना। जैसे कभी कभी कोई चैप्टर मन के बाहर से होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मिनिमम तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या कर लेते हैं, पीवाईक्यू लगा लेते हैं। हुआ तो हुआ, नहीं तो इतना मान के चलते हैं कि लेवल क्या है, ये सिलेबस बहुत ही मतलब इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते भी है, नहीं भी होते। एक ही क्वेश्चन आने का चांस होता है, बहुत ही रेयर केस। समझे क्या? सर वैसे वो ये पूछ रहा था कि साइंटिस्ट को याद कैसे रहते हैं स्मेल। आप बताओ, ये तो शायद। पता हो गया ना, रॉटन एग मतलब सड़ा हुआ अंडा। सड़ा हुआ अंडा का क्या मतलब है, सल्फाइड होगा। ये भी पता है विनेगर होगा तो एसीटेट होगा, पता है ना? यस सर। यस अगर यस सर। अगर ब्राउन फ्यूम्स बनेगा तो ब्राउन फ्यूम्स बनेगा तो क्या होगा, नाइट्राइट हो सकता है। नाइट्रोजन। नाइट्राइट, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना। एक आता है ब्राउन रिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग ये ब्राउन सब रिंग नाम टेस्ट। सुना होगा, ये एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो मैं बताऊंगा आपको ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, ठीक है? देखो कंफर्मेटरी टेस्ट में देखते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट में प्रीलिमिनरी टेस्ट तो कर लिया, कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या कर लेते हैं। देखो टेक 0.1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन टेस्ट ट्यूब। हमें किसी टेस्ट ट्यूब में क्या कर लिया, एक 0.1 ग्राम क्या ले लिया हमने, सॉल्ट ले लिया, ठीक है? सॉल्ट इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। हम इसमें क्या डाल रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है? तो एक CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, विथ ब्रिक्स इफरवेरेंस विच टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। तो यह क्या कर देता है, बुले बना देता है। तो मैं बताता हूँ कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा है, इसमें हमने 0.1 ग्राम क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, और यहाँ से इसके ऊपर से एक थोड़ा सा होल कर दिया, और इसमें हमने क्या डाल दिया, लाइम वाटर डाल दिया, ठीक है? लाइम वाटर डालने से पता है कि हम जब ऊपर से H2SO4 डालेंगे तो आप बताओ केवल और केवल ये 0.1 ग्राम से मिलेगा। और जब 0.1 ग्राम से मिलेगा तो इसके ऊपर से कौन सी गैस जाएगी, CO2 गैस जाएगी। और CO2 Yes, गैस sir. पाइप से होके लाइम वाटर से मैच करेगा तो क्या मिल्की नहीं बना लेगा? अगर मिल्की बना देगा इसका मतलब क्या है, वो कंफर्म है कि वो क्या है, कार्बोनेट आयन है। क्लियर है क्या? सर ये कंफर्म हो जाएगा मतलब? कंफर्म हो जाएगा, कंफर्मेटरी टेस्ट है ना ये। यस सर। ओके डन। डन सर। देखो इसको भी आप लोग क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, यह भी काफी बार पूछा हुआ। देखो सल्फाइड का कैसे टेस्ट करेंगे, अब अंडे जैसे स्मेल से नहीं करेंगे, इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ अंडे का होगा। देखो 1 ml ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट एंड मेक इट एल्कलीन बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम सल्फाइड को मान लो कि जो भी हमारे पास कंपाउंड 1 ml ले लिया हमने, और उसमें हमने क्या डाल दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ठीक है क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद हमने क्या कर दिया, 1 ड्रॉप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल दिया। अगर पर्पल कलर या फिर वॉयलेट कलर आ जाता है, इसका मतलब क्या है, बोलो बोलो, सल्फाइड है। इसका मतलब क्या है, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। यस यस सर। मतलब क्या है, वो सल्फाइड है। तो आप लोग ना थोड़ा सा ना, ये हमारे पास थोड़ा सा ये मतलब उल्टा सीधा चैप्टर होता है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। मैं आपको NCERT का पूरा भेज दूंगा वो, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं सल्फाइड टेस्ट। क्या बात करते हैं, सल्फाइड टेस्ट। तो सल्फाइड टेस्ट में क्या होता है, ध्यान से देखो। टेक 1 ml ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट इन टेस्ट ट्यूब एंड एड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अगर हम मान लो कि हमारे पास क्या है, SO3 2- का कोई कंपाउंड है, तो उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, ठीक है? उसमें हम Yes, क्या sir. डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। क्या डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट, और क्या डाल दिया हमने, बेरियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है? अगर मान लो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, तो आप बताओ व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे जाके बैठ जाएगा ना, जम जाएगा ना, यस जम सर। जाएगा। अगर उसमें हम डाइल्यूट HCl डाल दिए, डाइल्यूट HCl डाल दिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या? और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, गैस बाहर निकल जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
यस सर। तो यही सब चीजें हैं, यही सब कंफर्मेटरी टेस्ट है, यही सब प्रीलिमिनरी टेस्ट है। हम नाइट्रेट आयन का कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। नाइट्रेट आयन का कैसे करेंगे, देखो। टेक 1 ml ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट इन टेस्ट ट्यूब, add a few drops of potassium iodide solution and a few drops of starch solution, acidify with acidic, blue color appear। अगर ब्लू कलर अपीयर हो गया तो इसका मतलब क्या है, नाइट्राइट आयन है, ठीक है। ये सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ। तो अगर एसीटेट आयन का कैसे करेंगे, चाइना डिश, एक प्लेट होता है, प्लेट, उसको हम चाइना डिश बोलते हैं। उसमें हम 0.1 ग्राम अपना साल्ट ले लेंगे और इसमें 1 ml हम क्या मिला देंगे, एथेनॉल। अब 0.2 ml क्या मिला देंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, और हीट कर देंगे। अगर फ्रूटी ऑर्डर आया, फ्रूटी ऑर्डर आया यानी कि क्या बोलते हैं कि फलों के जैसे उसका महक आया, इसका मतलब क्या है, एसीटेट आयन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, एसीटेट आयन एसीटेट आयन प्रेजेंट है। क्लियर है? प्रेजेंट है। क्लियर है? ओके सर। क्लियर है? यस सर। देखो थोड़ा सा और भी रिएक्शन की तरफ जाते हैं कि रिएक्शन से कैसे पहचानेंगे। अभी तो हमने मतलब वो किया, रिएक्शन कैसे होता है, ध्यान से देखो। कंफर्मेटरी टेस्ट अभी चल रहा है कार्बोनेट आयन का। मान लेते हैं कि हमारे पास यह कोई एक सॉल्ट है, इस सॉल्ट का क्या नाम है बताओ जरा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब हम सोडियम कार्बोनेट को क्या किए हैं जरा बताओ, H2SO4 से रिएक्शन किए हैं, तो क्या Yes, बना, sir, यस yep. सर। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट सल्फेट और क्या बन गया है, पानी और कार्बन CO2 डाइऑक्साइड, गैस। और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो मैंने बोला था ना आपसे, क्या बोला था कि मान लो कि हम यहाँ पे एक डब्बा ले लेते हैं और डब्बे में हम 0.1 ग्राम क्या ले लेते हैं, अपना साल्ट ले लेते हैं। अगर मैं ऊपर से और यहाँ से छेद करके या फिर होल करके दूसरे डब्बे में हम लोग क्या रख देते हैं, लाइम वाटर रख देते हैं। यही बताया था ना मैंने। सब मिल्की कर देगा उस लाइम वाटर को। देखो आप बताओ कि जब इसमें हम 0.1 ग्राम डालेंगे तो CO2 बाहर आएगा। अब यस बाहर सर। आके इस पाइप के द्वारा, क्योंकि यह गैस है, पाइप के थ्रू किस में चला जाएगा, लाइम वाटर में चला जाएगा। और Yes, लाइम sir. वाटर मैंने बोला था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। लाइम Yes, sir. वाटर Yes, sir. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इधर से CO2 जाएगा तो क्या बना लेगा, CaCO3 मिल्की। बना। हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्की जैसे होता है। क्लियर है क्या? यस sir. सर। क्या पता चलता है, कि CO2 गैस रिलीज हुई है। CO2 गैस, सॉरी कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, दिख नहीं रहा है कार्बोनेट आयन। डन। यस सर। यस सर। टेस्ट फॉर सल्फाइड देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, टेस्ट फॉर सल्फाइड देख लेते सल्फाइड हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डब्बा है और इस डब्बे में हमारे पास क्या है, Na2S है। हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन इतना Na2S है। हम इसमें सबसे पहले क्या मिलाएंगे बताओ, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, डब्बे में क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। Na2SO4 बन जाएगा। बोलो, और क्या बन Yes, जाएगा, H2S गैस बन जाएगा। H2S गैस बन जाएगा। H2S गैस सल्फाइड गैस होती है ना। हाँ, इसका भी टेस्ट कुछ उसी तरह करेंगे। ऐसे पाइप ले लेंगे, बीच में से ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे। जब H2S गैस निकलेगा तो H2S गैस इस तरीके से आएगा इधर, और इसमें हम ऑलरेडी पहले से क्या रखे हैं, लेड एसीटेट रखे हैं। क्या रखे हैं, लेड एसीटेट। तो आप बताओ, इसका Pb और इसका सल्फर आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ब्लैक प्रेसिपिटेट। और PbS किस कलर का होता है, ब्लैक Black. प्रेसिपिटेट होता है। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास सल्फाइड आयन का कंफर्म है। सल्फाइड आयन क्या है बताओ, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। Confirm. किसी को कुछ भी डाउट्स होती है इसमें बता सकता है। इसमें क्या, सर हाँ जी, सर ऐसे लैब में भी मैम ने करवाया था कि मैम ने एक ना वो दी थी पुड़िया टाइप, उसके अंदर ना नमक जैसे बहुत सारे वो होते हैं, कार्बोनेट सल्फाइड। हाँ हाँ। तो हम लैब में कैसे करेंगे, मतलब लैब में तो ये सिस्टम होता नहीं है कि गैस ट्रांसफर करने का। देखो लैब में वहां पे गैस ट्रांसफर नहीं, वहां का आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसे मिला होगा, उसमें ही आपको पूरा करना पड़ेगा उस टाइप का। अगर आपको एनायन वाला टेस्ट करना है ना, तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह ऐसे मिला होगा, उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट मिलता है। तो आपको साल्ट एनालिसिस में अक्सर पता है क्या, केटायन का साल्ट एनालिसिस करने के लिए दिया जाता है, एनायन का नहीं दिया जाता है, क्योंकि केटायन का अच्छा। इजी होता है, हम कलर से भी पहचान लेते हैं। अच्छा ठीक है सर। हम कलर वगैरह से, अगर ग्रीन कलर का होगा तो इसका मतलब क्रोमियम 3+ हो सकता है। अगर Pb2+ है तो इसका मतलब येलो कलर आएगा। इस तरीके का टेस्ट होता है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो उसमें ना ज्यादातर हम लोग किस कलर से, कलर वगैरह से भी पहचान लेते हैं, ठीक है क्या। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सल्फाइड का। अगला है सल्फाइड का। सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फाइड में याद रखना, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, Na2S है, Na2SO3, और इसमें क्या मिला हुआ है बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड। हमने मिला दिया। क्या मिला दिया हमने, H2SO4 मिला दिया।
अब H2SO4 मिलाने के बाद क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा, Na2SO4 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, SO2 SO2 बन जाएगा। हम किसका चेक कर रहे हैं, सल्फाइड का टेस्ट कर रहे हैं ना। अब देखो यस सर। इसमें पता है क्या, हम क्या डाल दिए, K2Cr2O7 डाल दिए और H2SO4 डाल दिए, और हमारे पास जो यहाँ से SO2 बना है ना वो वाला SO2 ले लिए, ठीक है क्या। तो इसके बाद हमें क्या बन जाता है, K2SO4 बन जाता है, और क्या बन जाता है, Cr2SO4 पे थ्राइस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमियम सल्फेट। और ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे कंपाउंड में क्या है, सल्फाइड। सल्फाइड है। ये बातें सबको क्लियर है क्या, क्लियर है ये सर। बात। देखो कल का क्लास सभी को एकदम अटेंड करना, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में ना हम केटायन का एनालिसिस करेंगे, और केटायन का एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियली बता रहा हूँ। अभी मैं आपको PYQ डिस्कस करूंगा ना, तो आप लोग ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा हुआ किसका पूछा हुआ है, केटायन का। कैटायन का। केटायन का अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना उसमें से एक भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि सही है कि गलत है। लेकिन जो केटायन वाला होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा मैच करता है और आता है, ठीक है क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके सर। ओके सर। टेस्ट फॉर नाइट्राइट आयन, टेस्ट फॉर नाइट्राइट आयन। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई NaNO2 है। अब NaNO2 में ही तो नाइट्राइट आयन है ना, इसको हम लोग H2SO4 से मिलाएंगे तो Na2SO4 बनेगा, फिर HNO2 बनेगा, फिर HNO2 टूट जाएगा HNO3 में और NO में और H2O में। और फिर जो हमारे पास ये NO है ना, NO वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लेता है, NO2 गैस बना लेता है। और ये किस कलर का होता है बताओ जरा, ब्राउन। ब्राउन गैस होता है। ब्राउन गैस की वजह से यह क्या होता है, यह पता चलता है कि हमारे पास क्या है, नाइट्राइट आयन है। क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। क्लियर है। यस सर। और भी इसका होता है, अगर मान लो कि हमारे पास नाइट्राइट आयन है ना, तो अगर हम एसिटिक एसिड मिला देंगे ना तो क्या बन जाएगा, HNO2 भी बन जाएगा। और इस HNO2 को अगर हम Ki और इससे मिला दें, इसका छोड़ो, बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, बड़ा चीज है। देखो अब बात कर लेते हैं एसीटेट आयन की। मान लेते हैं कि हमारे पास कहीं एसीटेट आयन है, इसमें हमने क्या मिला दिया, H2SO4, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। अब वो बन गया, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिटिक एसिड बन गया, और इसमें हमने अल्कोहल मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, एथिल एसीटेट बन जाएगा। और ये किस कलर का होता है, यस सर। फ्रूटी ऑर्डर। फ्रूटी ऑर्डर। आप बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, क्या स्टेरिफिकेशन रिएक्शन नहीं है, बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे, और बाकी वो दोनों क्या बन जाएगा। दीपांशी समझ नहीं आ रहा है क्या, भावना, सुरेंद्र, स्पर्श, यस बोलो। सर आ रहे। तो सर आ गया कार्बोक्सिलिक OH और अल्कोहल का H, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। आप बार बार समझो बातों को, ठीक है, आप इस बातों को समझो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। यही सब है, ये पढ़ना आप लोग। अब देखो कि अब वो तो हो गया, ठीक है, हमने उतना तो पढ़ लिया। अब हेलोजन वगैरह का देख लेते हैं। मान लो कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रेट, ये नाइट्रेट है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, NO2 माइनस पढ़ा था, उसका नाम नाइट्राइट है। अगर NO3 माइनस हो तो क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रेट। बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्रेट बोलेंगे। और फिर हमें ऑक्जिलेट वगैरह का भी तो टेस्ट करना ना, तो इसका भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट कर रहे सर हैं। निट्रो किसे कहते हैं? क्या, निट्रो। नाइट्रो, NO2 को बोलते हैं, ठीक। ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल which gives dense white fumes when a rod dipped in ammonium hydroxide is brought near mouth of the test tube। मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ध्यान से देखो, हमारे पास एक ऐसा ट्यूब है कि जिसमें हमने क्या मिला, कोई ऐसा सॉल्ट है कि जिसमें क्या है, क्लोराइड आयन का क्या है, कन्फर्मेशन हो रहा है। तो हम पता है क्या करेंगे कि एक ग्लास रॉड लेंगे। ग्लास रॉड का मतलब मान लो कि एक लकड़ी ले लिए, या फिर एक प्लास्टिक का, या फिर क्या होता है, शीशे का रॉड ले लिए, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, NH4OH का सॉल्यूशन ले लिया, उसको इसमें डुबा के और इसके ट्यूब के ऊपर रखेंगे। जब हम ट्यूब के ऊपर रखेंगे ना, तो क्लोरीन पता है क्या होता है, ऊपर जाता है और इससे रिएक्शन कर लेता है, और कि कौन सा गैस बाहर निकालता है,
HCl गैस बाहर निकालता है, जिससे क्या पता चलता है कि वह क्या हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है। क्या पता चलता है, कौन सा आयन हो सकता है बताओ? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन हो सर सकता है। HCl गैस भी होती है क्या? मुझे लगा था हाइड्रोजन या क्लोरीन होगी। अरे HCl गैस नहीं होती है। नहीं तो HCl गैस निकल रहा है, लेकिन आप बताओ क्या उसमें क्लोरीन का कंफर्मेशन नहीं हो रहा है? हाँ सर। बोलो। यस सर। क्लोरीन का ही तो कंफर्मेशन हो रहा है ना, क्लोरीन का कंफर्मेशन। अगला देखो, अगला हमारे पास है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन गैस विथ अ पंजेंट ऑर्डर इज इवॉल्व। Intensity of reddish gas increase on heating the reaction mixture after addition of solid MnO2। अगर पता है क्या कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक डब्बा है और इसमें हमने क्या डाल दिया, MnO2 डाल दिया, तो किस चीज का वेपर निकलने का हमें मिलता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का वेपर निकलने का पता चलता है, ठीक है क्या? और वह Yes, क्या sir. होता है बताओ जरा? पंजेंट ऑर्डर का होता है। उसका क्या होता है? पंजेंट, मतलब एकदम बेहोशी वाला जो नहीं बताया हूँ, जो एकदम नाक के पास करने Yes, के sir. बाद एकदम बेहोशी जैसे हो जाए। अगर उसके बाद धीरे धीरे किस कलर का होने लगेगा? रेड कलर का होने लगेगा। किस कलर का होने लगेगा? रेड Red कलर का। रेड कलर का होने लगेगा। क्लियर है क्या बात है ये? यस अगर सर। आयोडीन होगा sir. तो किस कलर का होने लगेगा? आयोडीन होगा तो वायलेट कलर का होने लगेगा। किस कलर का होने लगेगा? वायलेट। वायलेट। वायलेट कलर का होने लगेगा। अगर ब्राउन फ्यूम्स निकले, इसका मतलब क्या है? ब्राउन फ्यूम्स निकले, उसका मतलब कि यह है कि वह क्या है? नाइट्रो। नाइट्रो हो नाइट्रो। सकता है। और आयन कौन सा हो सकता है? नाइट्रेट आयन नाइट्रेट। हो सकता है। अभी ये मैं पता है क्या प्रीलिमिनरी टेस्ट बता रहा हूँ, इसके बाद हमें क्या बताना है? कंफर्मेटरी कंफर्मेशन। टेस्ट बताना है। अब देखो कि मान लो कि कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व टर्म क्या बोलते हैं, मिल्की एंड कमिंग आउट लाइम वाटर बर्न्स ब्लू फ्लेम। सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि अगर हमारे पास ऑक्जिलेट आयन है ना, तो वह क्या है, उसमें भी कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस निकलता है। तो CO2 यस गैस सर। लाइम वाटर को क्या कर देता है? मिल्की नहीं कर देता है? यस सर। तो मिल्की कर देगा, तो इससे भी क्या हो सकता है? कार्बोनेट का भी पता हो सकता है, कार्बोनेट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऑक्जिलेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलो। अरे यस सर। कार्बोनेट में भी तो मिल्की बन रहा था ना, ऑक्जिलेट में भी मिल्की बन रहा है, तो हमें क्या पता कार्बोनेट की ऑक्जिलेट है? ये बातें सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यह बातें कैसे पता चलेगी बताओ, कैसे पता चलेगी? बोलो बोलो। कंफर्म टेस्ट। अगर मान लो कि किसी दो बच्चों ने ज्यादा बदमाशी किया, दो बच्चों ने मिलकर एक बच्चे को मार दिया स्कूल में, और कोई जाके प्रिंसिपल से बोल दिया, तो ये क्या है? प्रीलिमिनरी टेस्ट है। प्रिंसिपल जी को यस पता सर। है कि दो बच्चों ने मारा है, लेकिन उसमें से एक बच्चा बोला मैं नहीं मारा है। इसका कंफर्म करने के लिए वो क्या करेंगे? CCTV फुटेज निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? यस सर। यस यस। सर। टेस्ट में तो दोनों का नाम आया, कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोग रिएक्शन से करेंगे कि एक्चुअल में है कौन सा, ठीक है क्या? यस सर। तो मैं आपको NCERT के थ्रू आपको काफी अच्छे से बताता हूँ। हम लोग केटायन वाला कल पढ़ेंगे। हम लोग केटायन वाला क्या है, कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। एक बार रुक जाओ तो। सर अभी क्वेश्चंस करने हैं? अभी क्वेश्चंस वगैरह समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जो जितना भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है ना, सबका सब क्या पूछा है, किसका पूछा हुआ है? केटायन का पूछा हुआ है। सबका सब किसका ओके पूछा हुआ सर। है? कैटायन। केटायन। कैटायन का। अभी मैं बताऊंगा केटायन का क्या है, कहाँ गया ये। NCERT वाला एक बार मैं आप लोग को दिखा दूं। NCERT वाला एक बार आप लोग को दिखा दूं, और मैं आप लोग को NCERT वाला भी सेंड कर दूंगा। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। ये आप लोग को जल्दी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है? मुझे पता है जल्दी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, सबसे लास्ट में किया है, ताकि ऐसा ना लगे कि आप लोग को बोरिंग वगैरह लगे। समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ। और मुझे लग रहा होगा कि बोरिंग वगैरह लग रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, ये होता तो ही। सर इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो नहीं है, एक बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सर रियल में करते हो तब ज्यादा मजा आता है। क्या चीज? वही बात, ये सब प्रैक्टिकल, सर अगर रियल में करते तब ये ज्यादा सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड है ना, जब तक हम लोग टच नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं समझ आएगा। सर उसमें कर सकते हो जो 3D वाला केमिस्ट्री आ जाए आजकल। ये बहुत सारे ना यूट्यूब वगैरह पे आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, लेकिन अभी इस टाइम बिल्कुल भी मत ध्यान देना आप लोग। इसलिए ध्यान मत देना क्योंकि आप लोग का एग्जाम टाइम है, ठीक है?
और इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत है। तो मैं आपको ना इसका बताता हूँ, ये सब यही सब है, ये सब यही सबसे मैंने लिया है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो कि क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है, दिख रहा है ना कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट हमें किसका किसका करना है, क्लोराइड का करना है, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का, नाइट्राइड का और ऑक्जेलेटो का। ठीक है क्या, देखो अगर मान लेके हम 1 ग्राम सॉल्ट ले लिए, 1 ग्राम हमने सॉल्ट ले लिया 0.1 ग्राम टेस्ट ट्यूब में, अब इसमें पिंच ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डाल दिया। हमने बोला ना क्या डालना था, MnO2 डालना था, और 2-3 ड्रॉप क्या डाल दिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। ये किस कलर का हो जाएगा, ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है? अगर ग्रीनिश येलो कलर का हो जाता है इसका मतलब क्या है, वो क्लोराइड आयन हो सकता है। डन डन। ब्रोमाइड का कैसे चेक करोगे, ब्रोमाइड किस कलर का होगा, इंटेंस ब्राउन फ्यूम होगा। ठीक है क्या, इंटेंस ब्राउन फ्यूम होगा तो क्या पता चल जाएगा हमें कि यह ब्रोमाइड है। और आयोडाइड होगा तो मैंने आपको बोला वायलेट कलर का होता है। किस कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। तो अभी इसका रिएक्शंस वगैरह भी देखते हैं कि रिएक्शंस वगैरह क्या है इसमें। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई साल्ट है NaCl, उसमें हमने क्या मिला दिया, चुप हो जाओ, किसी का माइक ऑन है सर। चुप हो जाओ। क्या बन जाएगा हमारे पास, बताओ जरा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा। क्लियर है। अब उसमें HCl गैस भी निकलेगा, और इस HCl गैस को अगर हम अमोनियम के साथ अगर हम ऐसे रॉड में ऐसे टच करके ऐसे लगाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड का कौन सा फ्यूम्स बनेगा, व्हाइट फ्यूम्स बनेगा। इससे क्या व्हाइट हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन टेस्ट करने के देखो बहुत सारे मेथड है, और भी सारे मेथड है। मान लो कि हमने NaCl को किससे मिला दिया, AgNO3 से मिला दिया, तो क्या NaNO3 और AgCl बन जाएगा। और AgCl का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट से क्या मतलब पता चल जाता है कि वह AgCl है, यानी कि क्लोरीन है। क्लियर है क्या, यस सर। ये सब कुछ चीजें हैं, ये सब कुछ चीजें। ये बताओ, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आपने कहीं और भी पढ़ा था, बताओ कहाँ पढ़ा था आपने, कहाँ पढ़ा था क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। यह इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल फिनॉल्स में पढ़ा था क्या, D एंड F ब्लॉक में पढ़ा था। अच्छा D एंड F ब्लॉक में क्रोमिल क्लोराइड पढ़ता है। ठीक है, जब आप लोग K2Cr2O7 पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या पढ़ रहे थे आप लोग, क्रोमिल क्लोराइड बन जाते हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2 होता है। ठीक है क्या, CrO2Cl2 होता है। तो जब ये CrO2Cl2 का रिएक्शन अगर हम NaOH से कराएंगे तो Na2Cr2 ऐसे बनेगा। अब फिर उसका रिएक्शन हम लेड से करा दिए तो क्या बन जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है, बताओ क्या पता चलता है, क्लोरीन आयन का हमें पता चलता है। ठीक है क्या, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है। ठीक है, यस सर। इसका आप लोगों ने फोटो बनाया था ना उस टाइम, यस सर। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें। अब देखो टेस्ट फॉर ब्रोमाइड आयन देख लो, ब्रोमाइड आयन के लिए आप NaBr है, मान लो H2SO4 डाल दिया तो कुछ इस कलर का क्या बन जाएगा, किस कलर का बन जाएगा, अभी हमने पढ़ा था कौन सा, येलोइश ग्रीन, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो कलर का बन जाएगा। अगर मान लो आयोडाइड हो तो किस कलर का बनेगा, वायलेट। वायलेट कलर का बनेगा। ठीक है क्या, ये सब रिएक्शंस वगैरह है। अभी मैं आपको सीधा PYQ बुलाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और PYQ में अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक, यानी कि जो हमारे पास केटायन होता है ना उसके टेस्ट के लिए पूछे गए। किसके टेस्ट के लिए पूछा गया, केटायन के लिए पूछा गया। ठीक है क्या, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, टेस्ट फॉर नाइट्रेट, टेस्ट फॉर नाइट्रेट। क्लियर है। और ये ब्राउन रिंग फॉर्मेशन, यह भी बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग फॉर्मेशन ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप लोग समझ रहे हो कि हल्के में ले रहे हो इसको, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। आओ इसका देखते हैं क्या होता है। स्कोरिंग क्या, ब्राउन रिंग, देखो ब्राउन रिंग टेस्ट में पता है क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नाइट्राइट है, क्या है, कौन सा है, नाइट्राइट।
NO3 नाइट्रेट नाइट्रेट है, NO3 माइनस है, क्या है NO3 माइनस। NO3 आप माइनस इसको क्या मिलाओगे, H2SO4 के साथ मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा। यस सर क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अब फिर से क्या करना है आप लोग, फिर से क्या करना है, FeSO4 H2SO4 और फिर से HNO3 ले लेना, ये जो बचा हुआ HNO3 है ना, इसी में ये दोनों डाल देना। जब दोनों डाल दोगे ओके तो सर हमारे पास क्या बन जाएगा, Fe2SO4 पे थ्राइस, और इसमें फिर से क्या डालना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डाल लेना, तो क्या बन जाएगा FeNO और क्या बन जाएगा SO4। तो आप बताओ इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, और ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये ब्राउन कलर का होता है और ये रिंग बना लेता है, ऐसे रिंग बना लेता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। आप बताओ ब्राउन रिंग टेस्ट किसका कंफर्मेशन करता है, NO3 NO3 माइनस नाइट्रेट आयन का कंफर्मेशन करता है, ठीक है। क्या ब्राउन रिंग टेस्ट किसका कंफर्मेशन करता है, नाइट्रेट NO3 नाइट्रेट का, ठीक है। अब ये बचा ऑक्जिलेट, बचा ऑक्जिलेट वगैरह भी देखना आप लोग। ये ऑक्जिलेट वगैरह भी देखना, ये क्या बना लेता है, अगर ऑक्जिलेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो कौन सा प्रेसिपिटेट बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। या फिर अगर ऑक्जिलेट को H2SO4 से मिलाओगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। अगर उस आप ऑक्जेलिक एसिड को KMnO4 से मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, MnSO4 K2SO4 और ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। क्या बाकी कुछ है नहीं, बाकी कुछ है नहीं। अब हम लोग इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास एनायन क्या हो गया, हमारे पास एनायन पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, केटायंस का बचता है। किसका बचता है बताओ, केटायंस का बचता है, ये दिख रहा है ना आपको, केटायंस का सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ केटायंस। अब केटायंस से पढ़ने के पहले ना मैं आपको PYQ दिखा देता हूँ कि PYQ में सबसे पहले पूछा क्या है। हम लोग किस हिसाब से पढ़ेंगे बताओ, हम लोग PYQ के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। किस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, PYQ के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि इतने उल्टे सारे क्वेश्चन है ना कि आप लोग सच बता रहा हूँ कि कभी याद नहीं कर पाओगे। कभी कभी कुछ चैप्टर को हम लोग ना PYQ के हिसाब से पढ़ना चाहिए, इसमें इतने उल्टे सीधे क्वेश्चन है ना कि आपको क्या हो पाएगा, याद नहीं हो पाएगा। तो हम लोग PYQ में देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, उस हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे अपना, बोलो। ओके सर। ओके सर सही है सर। देखो मैं आपको PYQ दिखाता हूँ कि किस तरीके का PYQ दिखा रहा है। देखो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है while preparing crystal of molar salt is added to a mixture of ferrous sulfate and ammonium sulfate before dissolving this mixture in water dilute fluid. Why? रीजन पूछा, देख रहे हो 24 का क्वेश्चन है। दूसरा देखो, ये दिख सर गया ये क्या, क्या है, क्या अभी जब आप सर पढ़े ये नहीं क्या हो, है। अभी जब पढ़े नहीं हो तो नहीं पता चलेगा। ये देखो अभी हमने पढ़ा ना क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, यस सर अब इसमें लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनिक लेयर बनता है ब्लू इंडिकेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम पेंटॉक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दैट। क्रोमियम पेंटॉक्साइड बनता है क्या, अभी मैंने बोला ना बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यस सर आप बताओ इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 +3 कहां से होगा, +3 कहां से होगा, नहीं होगा ना +3, +6 होता है। दिखने से तो लगेगा आपका +10 है, लेकिन कितना होता है, +6 +6 होता है। ये चीज आप याद कर लेना, ठीक है। क्या होता है, +6 होता है। +6 अगर आप तोड़ोगे भी तो देखो इसके पास -1 आएगा, इसके पास +1 आएगा, इसके पास -1 आएगा, इसके पास +1 आएगा, इसके पास +1, इसके पास +1, और ये दो बॉन्ड टूटेगा तो +2, टोटल +6 हो गया ना, तो +6 होता है, ठीक है। क्या यस सर। ये भी आपको नहीं पता चलेगा, अ रिएजेंट व्हिच गिव्स ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट विद निकिल आयंस, ये भी आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी हमने केटायन का किया ही नहीं। ऑन पासिंग गैस एक्स थ्रो नेस्लर रिएजेंट अ ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन द एक्स गैस इज। अभी मैंने आपको नेस्लर रिएजेंट के बारे में भी नहीं बताया, ठीक है। तो नेस्लर रिएजेंट के बारे में एक बार देखें, क्या बोलो, तो देख लेते हैं। देख लेते हैं, जस्ट एक मिनट रुक जाओ।
नेस चलो इसको कल ही पढ़ेंगे, नहीं तो आज ज्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए। एक तो वैसे ही ये समझ आपको आ नहीं रहा होगा, ठीक है पूरी तरह से। देखो अभी हम लोग को नेस्लर एजेंट के बारे में पढ़ा। देखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग ब्राउन रिंग टेस्ट। अरे बाप रे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन फॉर्मिंग ब्राउन रिंग टेस्ट इन ब्राउन रिंग टेस्ट। आप बताओ हमसे किसका आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है? ब्राउन रिंग, ब्राउन रिंग टेस्ट में नहीं आयरन था ना, आयरन, उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। किसी को याद है क्या वो कंपाउंड क्या बना था? नो सर। बोलो बोलो, नो सर। किसी को भी नहीं याद है सर कि वो नहीं कंपाउंड याद। क्या बना था? किसी को भी नहीं पता है कि वो कंपाउंड क्या बना था? बताओ। +4। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो इसका मैं बताता हूँ कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या बना था कंपाउंड में। कहा गया हमारे पास वो आयरन +3। +3 भी नहीं था। एक मिनट को यार, ब्राउन रिंग कहाँ चला गया? ब्राउन रिंग कहाँ चला गया? वो था, क्या बोलते हैं, +1 था उसमें। क्या था उसमें? +1 था। मैं +1। आपको दिखा देता हूँ तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मतलब देखो अब मैं आपको पढ़ा दिया ना, और आपको किस हिसाब से करना है बताओ जरा? PYQ के हिसाब से। PYQ के हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है क्या? किसी को कुछ भी ओके डाउट? सर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। इसमें कर लोगे ना आप लोग? कर लेना आप लोग, ठीक है। यस सर। यस देख सर। लेना आप लोग, देख लेना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ यस है सर। स्टेटमेंट, देखो द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग अ सॉल्ट विद डाइल्यूट H2SO4 टर्न अ पीस ऑफ पेपर डिप्ड इन लेड एसीटेट इनटू ब्लैक। ओ भाई, ब्लैक। इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन फॉर सल्फाइड। आप बताओ लेड एसीटेट डालते हैं तो ब्लैक हो जाता है, किसका? PBS बन जाता है ना। तो आप बताओ यस सर। किसका टेस्ट पता चलता है? H2- का पता चलता है। रीजन देखो, यस सर। द कलर ऑफ पेपर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड। क्या बातें सही है कि गलत है? यस यस सर सर। है। दोनों बातें सही है ना? यस यस सर। सर। दोनों बातें सही है। आप बताओ यह क्या है? ऑप्शन यह क्रोमिल क्लोराइड है कि नहीं है? है सर, क्रोमिक Cr2 क्लोराइड। CrO2 Cl2। तो आप इसको क्या कर लोगे? अच्छे से पढ़ लोगे। अच्छे से पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे? बोलो। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आप पढ़ लोग लेंगे सर। अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है क्या? अब देखो, अब इसके बाद यस आता है सर। हमारे पास केटायन का। आता है किसका? आता है केटायन का। केटायन में बोलता है कि कौन कौन फ्लेम टेस्ट में पास हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि फ्लेम टेस्ट में कौन कौन पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है इन चारों में से किसका कलर व्हाइट है? क्या बोला? इन चारों में से किसका कलर व्हाइट है? अभी मैंने आपको ये भी नहीं बताया, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है। ओके सर। बहुत सारी चीजें। द नंबर ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट इन, हमारे पास इतने सारे कंपाउंड दे दिया, बोला है कि बताओ इनमें से कौन कौन सा व्हाइट कलर का है। तो जब मैं कल बताऊंगा ना आपको, कल मैं क्या बताऊंगा? कल मैं आपको केटायन का बताऊंगा। केटायन से ही पता चलेगा कौन कौन व्हाइट कलर का है, कौन कौन किस कलर का है, ठीक है क्या। तो आप लोग कल का क्लास एकदम ज्वाइन करना। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब ये बताओ कि अगर MnO2 H2SO4 के साथ मिल जाए और ग्रीनिश येलो बना ले, इसका मतलब किसका कंफर्मेशन है? किसका कंफर्मेशन है? CaI2। ये बताओ कि अगर आई बनता तो वॉयलेट कलर का बनता, और ब्रोमीन बना है तो ग्रीनिश येलो होता है ना ब्रोमीन का। यस सर। ब्रोमीन का ग्रीनिश येलो होता है ना। अभी मैंने आपको इतना सब बताया, मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है। आपको PYQ के हिसाब से पढ़ना है। दिख रहा है ना आपको किस लेवल का पढ़ना है आपको? बोलो बोलो। यस सर। यू यस सर। स्पर्श, मेरी बातें समझ आ रही है आपको?
PYQ से करना है। PYQ के Yes, हिसाब sir. से आपको क्या करना है, इन सबको पढ़ना है। डन। सर कितने इयर्स के PYQs लगाने हैं इसके? PYQ इसके कम से कम 30-40 के आसपास है, आपको कर लेना। बाकी ये सब क्या है, ये सब आपका उससे है, केटायन से रिलेटेड है। ये भी सर आपका ये रॉकेट जैसा क्या है? रॉकेट जैसा फ्लेम टेस्ट है, रॉकेट नहीं है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये सब है एसिडिक रेडिकल है। ये बताओ, ये वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना? नहीं, ये वाला नहीं दिया था। बोरेक्स बेड टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, ये भी मैं बताऊंगा आपको, कल बताऊंगा। ये सब के सब चीज किस में आते हैं, केटायन वगैरह में आते हैं, ठीक है क्या? ओके सर, ओके। सब देखो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी ज्यादा वो नहीं है। ये बताओ, ये तो बता सकते हो ना, अगर H2 आएगा तो ये देखो, ये कब का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है। बताओ जरा H2 किस कलर का होगा? सर पेपर ब्लैक। बिल्कुल पेपर ब्लैक, ठीक है। और बताओ CO3 2- क्या होगा? क्या CO2 गैस निकलेगा क्या इसमें से? यस सर, CO2 गैस निकलेगा तो आप बताओ, क्या मिल्की वाटर जैसे नहीं बना लेगा? यस सर, Yes, sir. अफर्वेंस। अगर आपको दो चीज पता चल गया तो बाकी नहीं पता चल जाएगा। यस सर। यस सर, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। एक का 4। दो में ही पता चल जाता है, मैक्सिमम चीजें आपको क्या पता चल जाती है, दो में ही पता चल जाता है। देखो इतने सभी पूछे हुए हैं और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट्स है? नो नो सर। डाउट सर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कुछ ज्यादा नहीं है। अब ये बताओ कि यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान से देखना, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स होगा तो इसका मतलब क्या है, या फिर नाइट्रेट होगा या फिर नाइट्राइट होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। गिव्स डार्क ब्राउन रिंग विथ FeSO4। डार्क ब्राउन रिंग का मतलब किसका कंफर्मेशन होता है, बताना जरा? NO3- का होता है, ठीक है। अरे ब्राउन रिंग टेस्ट इसी को बोलते हैं ना, बोलो। यस सर। हाँ, ये सब देखो, सबसे पहली बात ना, इसका सॉल्यूशंस वगैरह सब है, तो आप लोग आंसर की देखना। ये क्या सॉल्यूशन, शायद नहीं, सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशंस वगैरह है, आंसर की वगैरह है, ठीक है क्या? किसी को कोई डाउट्स? नो डाउट सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। किसी को कुछ भी किसी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप लोग बातें कर सकते हो, शेयर कर सकते हो मेरे से। बस यही आपका कल लेक्चर लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आपको कोई लेक्चर नहीं मिलेगा आपको किसी चीज के लिए, ठीक है। एक बार आपका मैं मेजर टेस्ट का डिस्कस कर लूं क्या? जो आपका मेजर टेस्ट हुआ था बताओ यस सर। एक बार जरा देखा जी, बताओ भाई एक बार ना। मैं आपका कोई पेपर मुझे सेंड करेगा क्या, मेजर टेस्ट का पेपर कैसा था? ये ग्रुप में आया होगा, आप लोग सेंड करोगे क्या मुझे? यस सर, कर देंगे। आप मुझे जरा जस्ट सेंड करना। चलो मिल गया, मुझे भी मिल गया, मुझे भी मिल गया। मैं ऐसा करता हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि ना, देखो इससे ये होता है ना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। तो मैं कभी भी बता रहा हूँ ना, जो सॉल्ट एनालिसिस है वो किस हिसाब से पढ़ना है आपको, PYQ के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है क्या? बोलो, ये आपको दिख रहा है, यही सब पेपर था ना, बोलो। यस सर। हम केमिस्ट्री में आते हैं, सबसे पहले हम सीधा बात ही करेंगे केमिस्ट्री से। ये बताओ, यह केमिस्ट्री में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। यह क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है बताओ जरा? पहला क्वेश्चन हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, किससे है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स है, एक मिनट क्या हो गया यार, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो आप थर्मोडायनेमिक्स को ध्यान में रख के इसको करना, ठीक है क्या? थर्मोडायनेमिक्स, तो मैंने आपसे बताया था ना, जब भी आपका स्टैंडर्ड यानी कि क्या बोलते हैं, बॉन्ड से रिलेटेड आ जाए तो क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, और बाकी सब में क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। ये बोला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आप बताओ ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा, Hg2+ और 2Cl- बनेगा, इसका S होगा, इसका 2S होगा, तो S यस सर। 2S का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 4S³ हो जाएगा, बोलो। अरे नहीं क्लियर हुआ क्या? क्लियर है। ये सब चीजें आप लोग देख लेना किस हिसाब से होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, उसके बाद हमारे पास क्या है लिखा हुआ है,
What happened when inert gas added to equilibrium keeping volume unchanged? Volume unchanged मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? Remains unchanged. क्या? Remains unchanged. बिल्कुल इक्विलिब्रियम देखो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बातें मैंने आपको बताया था ना, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है ना तब जाके चेंज होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। 29 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। या क्या लिखा है, बोला कि मस्ट आयनिक क्या है, तो आपको क्या करना है, मस्ट आयनिक में क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात है, मस्ट आयनिक में अगर मान लो फजांस रूल लगाओगे तो फजांस रूल में बोलता है कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर में क्या है, केटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, और एनायन का बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये वाला क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट आता है तो वो क्या होगा, कोवैलेंट ज्यादा होगा, कोवैलेंट ज्यादा। अगर सेम इसका उल्टा आ गया तो आयनिक होगा। तो सिंपल सी यही बात बताओ, सब में क्या एनायन सेम है क्या, सब में एनायन फ्लोरीन है क्या? Yes, sir. सब में एनायन फ्लोरीन है। उसके बाद हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है। अगर मान लो केटायन छोटा होता तो वो कोवेलेंट ज्यादा होता, और केनायन बड़ा हो तो क्या होगा, आयनिक ज्यादा होगा। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही होगा क्या? Yes, sir. ये बताओ एल्यूमिनियम किससे डायगोनली रिलेटेड होता है? Sir, beryllium. बेरिलियम। ये सब चीजें आप लोग कर लोगे ना, Yes, sir. हो जाएगा। उसके बाद ये बोला कि एटॉमिक नंबर 35 है और 81 उसका एटॉमिक मास है। बताओ कौन से उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Sir, 9. क्या? 7 9 तो होगा नहीं, 9 किसी का होता है, 8 से ऊपर कहाँ थोड़ी होता है। अरे ये बताओ कि इसके नीचे कौन आएगा, 35 के नीचे कौन आएगा? आप 18 माइनस कर दो तो क्या आएगा, 17 आएगा। 17 किसका होता है, क्लोरीन का। तो 35 कितना किसका होगा, ब्रोमीन का। अब ब्रोमीन कौन से वाले ग्रुप का है, 17वें वाले ग्रुप का है ना, बोलो। अगर ये भी नहीं पता है तो आप क्या कर लेना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना, 3d10 और उसके बाद क्या 4p5, यही होगा ना, सॉरी 3d10 देखो 4s2 3d10 और 4p5। आप बताओ चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 5 7, तो 7 आएगा ना इसके आउटर मोस्ट में, हो जाएगा ना। Yes, sir. ये सब चीजें कर लेना, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आप लोग से बहुत जल्दी। Okay, sir. एक बार रुक जाओ, आपके ग्रुप में Okay, शेयर, sir. एक बार रुक जाओ, आपके ग्रुप में शेयर करो। कल का क्लास मिस मत करना, कल लास्ट क्लास है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। Okay, sir. ओके सर। हाँ Okay, sir. Bye, sir. 11th का नहीं करवाओगे थैंक यू आप? सर, गुड नाइट सर। बाय तो सर। 11th का क्रैश कोर्स Good नहीं night, करवाओगे sir. आप? Bye. 11th का क्रैश कोर्स में कराएंगे ना हम, सर आप नहीं करवाओगे? मैं ही कराऊंगा क्रैश कोर्स, मैं ही कराऊंगा। Yes, sir. हाँ क्रैश कोर्स ना मैं ही लूंगा, ठीक है। और उसमें Okay, आपका sir. ना 11th भी पूरा कवर होगा, समझे क्या आप लोग? Yes, sir. हाँ। किसी को कोई प्रॉब्लम्स? No No, problem, sir. sir. समझ आता है ना मेरे से?